going to start with chapter number 10, articles a and the. So let's start with the chapter. You have already learned the use of article a and the. आपने पहले ही articles a and the के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है. A and n are indefinite articles, whereas the is definite articles. तो a और n जो है आपका indefinite articles में आते हैं, जबकि the जो है आपका definite article में आता है. Study these examples a and n. I have a doll. तो कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले आप ए का यूज करते हैं, ठीक है. कोई भी आपकी सिमिलर चीज है उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले ए का यूज करेंगे. और वोवल वर्ड से पहले, यानी जिन वर्ड की स्टार्टिंग वोवल से होती है उनसे पहले आप एन का यूज करेंगे. शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है. तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो है आपका वोवल वर्ड क्या है, आपका ओ. लेकिन अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है. एच साइलेंट है, इसीलिए क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट. इसीलिए यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है, वोवल की. तो इसीलिए वोवल साउंड की वजह से इससे पहले हमने एन का यूज किया है. ए लॉयन इज रोरिंग लाउड, ठीक है. तो यहाँ पर ए का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया गया है. रोज इज अ लवली फ्लावर, तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हुआ है. दिस इज ए गॉट एंड आइसक्रीम इज कोल्ड. तो आइसक्रीम में आई जो है आपका वोवल है, ठीक है. तो जो वर्ड आपके वोवल से शुरू होंगे उनसे पहले आप एन का यूज करेंगे, और जो आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उससे पहले आप ए का यूज करेंगे. वी यूज ए एंड एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, ठीक है. तो ए और एन का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ हम किसी एक पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज करेंगे. ए इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एज a car, a book, a fruit, a cup, a useful animals, a 1 rupee note. तो ए का यूज हम कहाँ करते हैं, वो वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जो हमें कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं. एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड, ए ई आई ओ यू, और ए साइलेंट एच एज एन एग, एन इंपोर्ट, एन एरोप्लेन, एन आर, एन आंट, एन ऑनेस्ट गर्ल एक्सेट्रा. तो एन का यूज कहाँ करते हैं, यानी जो वर्ड हमारे वोवल के साउंड देते हैं, वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज करेंगे. तो एच जो है हमारा साइलेंट रहता है, तो एच के बाद अगर हमारा वोवल वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है, तो उससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एन आर, तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है. तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, एन आर, यानी वोवल ओ की साउंड आ रही है इसमें, ठीक है. तो एन आर, इसीलिए हमने इसमें एन का यूज किया है, ठीक है. नेक्स्ट आपका द. वी यूज द बिफोर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो द का यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले हम द का यूज करेंगे. स्टडी दीज एग्जाम्पल्स. द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ठीक है. तो यहाँ पर ताजमहल क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है. इसीलिए इससे पहले हमने द का यूज किया है. और ये क्या है, बहुत सुंदर है, इसीलिए द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है, इसीलिए द यहाँ पर यूज किया है. द गंगेज इज ए होली रिवर. तो यहाँ पर द का यूज किया है क्योंकि जो गंगा जो है वो एक होली रिवर है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स और हेवनली बॉडीज. इन सबसे पहले हम द का यूज करते हैं, और द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल्स है. एग्जाम्पल्स: द गंगेस, द नाइल, द यमुना, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द आल्प्स, द बे ऑफ बंगाल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एक्सेट्रा. नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स आर्टिकल ए एंड द का यूज पढ़ा है. ए और एन आपके डेफिनेट आर्ट. सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने आर्टिकल ए एंड द का यूज पढ़ा है. तो ए और एन जो है आपके इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. फिर आर्टिकल पर बेस कुछ वर्ड्स आप अपने नोटबुक में
नोट करेंगे जिनमें ए एन और द आर्टिकल का यूज करेंगे. So student, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class. Thank you.